Well, hello there. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कॉपी और पेन के साथ तैयार हैं आज की क्लास के लिए। मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स टीचर डॉक्टर रीमा मैकमॉलन और मेरा उद्देश्य है आप सबके मन से फिजिक्स के हौवे को, फिजिक्स के डर को दूर करना और आप सबको बनाना एक्सपर्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको करनी पड़ेगी अपने हिस्से की कंसिस्टेंट और कड़ी मेहनत और मैं आपके लिए लाती रहूंगी हाई क्वालिटी, हाई लेवल और रेलेवेंट फिजिक्स के लेक्चर्स, प्रॉब्लम सेशंस और टिप्स ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल इन फिजिक्स। तो आज की क्लास है सेकंड प्रॉब्लम सेट ऑन एरर एनालिसिस एंड प्रोपगेशन ऑफ एरर। हर प्रॉब्लम सेट के अंदर हम जितने भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे उन सभी प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स और उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ पीडीएफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक्चर। आपको मालूम है कि आप जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपकी फ्लुएंसी उतनी ही बढ़ेगी। तो इसके लिए मैंने आपको प्रोवाइड की हैं इन एडिशन टू ये जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे लेक्चर के अंदर, कुछ और प्रॉब्लम्स इन द पीडीएफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेक्चर और उनके मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं उस पीडीएफ लिंक के अंदर। सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, सिर्फ आंसर्स दिए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम। तो ऐसी ही प्रॉब्लम्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, तो इट्स काइंड ऑफ अ रेपिटेशन बिकॉज आप जितना रिपीट करोगे चीजें आपके दिमाग में उतना ही बैठेंगी। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी क्विक रिव्यू। हमें क्या करना है, हमें निकालना है कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो कि है 10.00 प्लस माइनस 0.01। तो रिलेटिव एरर को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं AKA ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। तो रिलेटिव इसका मतलब क्या है, चाचा चाची मामा मामी नहीं है, इसका मतलब है इन रिलेशन टू समथिंग, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। और फ्रैक्शनल का मतलब तो ऑब्वियस ही है कि इट्स अ फ्रैक्शन। तो जो हम रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं वो है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ विच इज 10.00 सेंटीमीटर। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल क्वांटिटी। ओके, लेट मी बी अ लिटिल मोर स्पेसिफिक। यहां पर हमें दिया गया है लेंथ। लेंथ क्या है, 10.00 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर्स। तो ये लेंथ मैंने लिखी है न्यूमेरिकली, इसको अभी आई एम गोइंग टू राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये लेंथ है L बार विच इज द मीन वैल्यू ऑफ द लेंथ प्लस माइनस डेल्टा L बार, और डेल्टा L बार क्या है, एब्सोल्यूट मीन एरर। हम इसको अब तक काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो होपफुली आप सबको ये अच्छी तरह से ये वाले फॉर्मूले याद हो चुके हैं अब तक। अब यहां पर जो डेल्टा एल बार है ये क्या है, एरर। क्वांटिटी क्या है, ये वाली एल बार। तो रिलेटिव एरर क्या बनेगा, डेल्टा एल बार डिवाइडेड बाय एल बार क्या हो जाएगा, 0.01। इसकी यूनिट्स क्या है, सेंटीमीटर्स, डिवाइडेड बाय एल बार। एल बार क्या है, 10.00। इसकी भी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में कट गए, क्या बचा, 0.01 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या दे देगा, 0.001। तो ये आ गया हमारे पास रिलेटिव एरर। चाहो तो आप इसको बोलो फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। तो अगर आपको बोला गया होता कि रिलेटिव एरर के साथ साथ परसेंटेज एरर भी निकालो तो आप क्या करते, तो परसेंटेज एरर हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं परसेंटेज एरर, लेकिन ये होता क्या है, रिलेटिव परसेंटेज एरर या फिर होता है ये फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है, आप इसको कुछ भी बुलाओ। तो ये किसके बराबर होगा, रिलेटिव एरर ये हो जाएगा, सॉरी रिलेटिव परसेंटेज एरर ये हो जाएगा रिलेटिव एरर टाइम्स 100%।
सिमिलरली आप बोल सकते थे जो फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल एरर टाइम्स 100%। फ्रैक्शनल एरर क्या है, ये वाला फ्रैक्शन, एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस रिलेटिव परसेंटेज एरर। तो वो हो जाएगा रिलेटिव एरर जो कि है 0.001 टाइम्स 100%, ये हमें दे देगा 0.1%। तो ये थी एक बहुत ही छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बेबी वार्म अप प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया गया है एक क्यूब और हमें दी गई है इस क्यूब के मास की और एज लेंथ की वैल्यूज। तो इसका मास है इक्वल टू 50.00 प्लस माइनस 0.05 ग्राम्स और एज लेंथ, क्योंकि ये क्यूब है तो तीनों के तीनों एजेस की लेंथ क्या होगी, सेम। ये है 20.0 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर्स। बहुत ही नन्हा मुन्ना सा छोटा सा क्यूब है ये। एनीवे, हमें करना क्या है, हमें निकालनी है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द क्यूब। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप चाहो तो डेंसिटी के लिए आप यूज कर सकते हो सिंबल डी, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों के ऊपर रो या फिर सिग्मा इनको भी यूज किया जाता है फॉर डेंसिटी। सिग्मा को यूजुअली यूज किया जाता है जब हम निकालते हैं सरफेस डेंसिटी और रो को यूज किया जाता है जब हम निकालते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्या होती है, सरफेस डेंसिटी में यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम की बजाय होता है सरफेस एरिया की वैल्यू, और वॉल्यूम डेंसिटी में यहां पर होता है वॉल्यूम डिनोमिनेटर के अंदर। तो चलो हम क्या करते हैं, हम इसको बुलाते हैं रो विच इज वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये है क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ टाइम्स लेंथ टाइम्स लेंथ, और ये हो गई एल क्यूब्ड। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ रो। तो इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा रो ओवर रो टाइम्स 100। ये है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। ये किसके बराबर होगा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर और उससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ये सब चीजें डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं और आपने सीधा इस लेक्चर के ऊपर जंप कर लिया है, तो आई हाईली रेकमेंड कि पहले आप उन लेक्चर्स को देखो ताकि ये जो हम कर रहे हैं ये आपके समझ में आए। ओके, ऑलराइट। तो ये किसके बराबर होगा बताओ, ये हो जाएगा डेल्टा एम ओवर एम। ये क्या है, रिलेटिव एरर इन एम टाइम्स 100%। तो मिलाकर के ये हो गया परसेंटेज एरर इन दी मास प्लस, अब इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, करेक्ट, m टाइम्स l टू द पावर -3। लिखने की ऐसी जरूरत थी क्या, बिल्कुल भी नहीं। हमने बात की थी कि जब हम लोग एरर्स को ऐड करते हैं तो ये वाली पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये जब कोएफिशिएंट बन के सामने आती है ये हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो ये वाली पावर 3 बन जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ द परसेंटेज एरर इन द एज लेंथ l, जो कि है डेल्टा l ओवर l टाइम्स 100। ठीक है, तो डेल्टा m क्या है, डेल्टा m, डेल्टा m है इक्वल टू 0.05 ग्राम्स और m है 50.00 ग्राम्स। तो ये क्या बन जाएगा, 0.05 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 50.00 ग्राम्स टाइम्स 100%। फिर है 3 टाइम्स डेल्टा एल 0.2 और एल क्या है 20। तो ये बन जाएगा 0.2 मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 20.0 मिलीमीटर्स टाइम्स 100। अब यहां पर आकर के ये हो गया सिंपल अरिथमेटिक।
हर किसी का अपना अपना तरीका होता है इसको करने का। I'll show you the way that I like to do it. ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि यहां पर जिसको मैंने 0.05 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 50.00 ग्राम्स, इसको मैंने ब्रैकेट्स में लिख दिया है, तो ग्राम्स आपस में हो गए कैंसिल, पहली चीज। फिर अगर मैं इन डेसिमल्स को हटाऊं तो ये क्या बन जाएंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5000, मानते हो, टाइम्स 100। चलो इसको आगे लेकर के चलते हैं, ये हो गया ये वाला 3। अब आई एम गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर इन द सेकेंड टर्म। जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है वहां पर मिलीमीटर मिलीमीटर आपस में हो गए कैंसिल। फिर जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 200 टाइम्स ये वाला 100%। अब इसके बाद तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। तो आप देख रहे हैं पहली टर्म में 100 कैंसिल कर देगा नीचे 2 जीरो को, तो बच जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 50। एंड नाउ आई एम डूइंग वन स्टेप एट अ टाइम। और सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है, यहां पर जो 100 है इट गोज इनटू 200 2 टाइम्स। फिर ये जो 2 है नीचे वाला, ये ऊपर वाले 2 को कैंसिल कर देगा, तो ये बच गया सिर्फ 3। और आप देखेंगे ये जो पहले वाला है टर्म, ये 5 गोज इनटू 50 10 टाइम्स, तो ये क्या बन गई, ये बन गई अब 0.1 प्लस 3, 3.1%। तो ये आ गया आपका परसेंटेज एरर in the calculation of the density of the cube that is given to us. ठीक है, समझ में आया? आई थिंक आ गया होगा अच्छी तरह से समझ में। काफी इजी प्रॉब्लम थी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी ये। अगर नहीं समझ में आई तो इसको दोबारा देख सकते हो। दैट्स द एडवांटेज ऑफ वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जितनी बार मर्जी देखो। फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो कमेंट्स के अंदर, and I'll try my best to respond to all the questions that are related to the content that we are doing here. ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलो। प्रॉब्लम नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 2 के जैसी है। इनफैक्ट प्रॉब्लम नंबर 2 से भी थोड़ी ये इजी है। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, हमें फिर से एक क्यूब शेप्ड बॉक्स दिया गया है और हमें बोला गया है कि इस बॉक्स की डेंसिटी को निकाला गया है बाय मेजरिंग द मास एंड द लेंथ ऑफ द क्यूब। और हमें दिया क्या गया है, रिलेटिव एरर किसके अंदर, इन द मेजरमेंट ऑफ द एज लेंथ एंड द मास। तो रिलेटिव एरर इन लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एल ओवर एल, और ये दिया गया है इक्वल टू 0.015। इसकी यूनिट्स क्या होंगी, नथिंग। जो रिलेटिव एरर्स, जो फ्रैक्शनल एरर्स और जो परसेंटेज एरर्स है वो डायमेंशनलेस, वो यूनिटलेस क्वांटिटीज हैं, उनकी कुछ भी यूनिट्स नहीं होती। जो डेल्टा एल की यूनिट है न्यूमरेटर में, वही यूनिट है एल की डिनोमिनेटर में, तो यूनिट्स हो जाती हैं आपस में कैंसल आउट। ओके, तो इसके साथ साथ हमें मास, इसका रिलेटिव एरर भी दिया गया है। तो डेल्टा एम ओवर एम, ये क्या है 0.20। हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी ऑफ द बॉक्स। ओके, तो डेंसिटी है रो, ये ग्रीक लेटर है रो, ये होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जैसा कि हमने पिछली प्रॉब्लम के अंदर देखा था वॉल्यूम है एल क्यूब्ड। तो यहां से आएगा रिलेटिव एरर इन द डेंसिटी, वो है डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो। तो पिछली प्रॉब्लम में हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया था, ये देखो यहां पर। तो इस इक्वेशन में अगर हम सारी की सारी इक्वेशन को 100 के साथ डिवाइड कर दें तो क्या होगा, या फिर हम इसको मल्टीप्लाई ही नहीं करते 100 के साथ टू बिगिन विद, तो क्या होता, तो होती हमारे पास इक्वेशन जो मैं अब लिखने लगी हूं, ये आएगी डेल्टा एम ओवर एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल ओवर एल। ओके, तो डेल्टा एम ओवर एम की वैल्यू क्या दी गई है 0.20 और टाइम्स 3, ये वाला 3, फिर डेल्टा एल ओवर एल उसकी वैल्यू है 0.015,
ये मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे दे देगी 0.20 प्लस। ओके, तो 15 टाइम्स 3 होता है 45, ये ऐसे आ गया। तो ये हमें देगा 0.245। दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, आई शुडंट से मेजरमेंट, इन द कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी। तो ये है हमारे पास प्रोपिगेशन ऑफ एरर, उसका फॉर्मूला यूज करके एक सिंपल सी छोटी सी प्रॉब्लम। लाइक यू नो, हमें पहले छोटी सिंपल चीजें करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम हार्डर चीजों के ऊपर जाएंगे। यहां से अगर आपको बोला गया होता निकालो relative percentage error in the calculation of course density, तो क्या करते? तो आप लेते ये डेल्टा रो ओवर रो और इसको करते मल्टीप्लाई विद 100, तो ये हो जाएगा 0.245 टाइम्स 100 दे देगा 24.5%। काफी बड़ा परसेंटेज एरर है ये, बट नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक मेड अप फेक प्रॉब्लम है। We're not doing real experiments here. Real experiments होते तो इतना एरर, काफी ज्यादा एरर है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। We don't want that. All right. चलो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 के ऊपर, a notch higher level. Ready? Let's move on. चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है। इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दी गई है एक वायर, एक तार, जिसकी शेप होती है दैट ऑफ अ सिलेंडर। हमें दिया गया है इस वायर का मास, जो कि है इक्वल टू 100.0 प्लस माइनस 0.1 ग्राम्स। इस तार का हमें डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर होगा ये इधर। इसकी कितनी वैल्यू दी गई है? डायमीटर है इक्वल टू 10.00 प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर्स। और लेंथ कैसी होगी? ये है लेंथ। ये लेंथ कितनी है? इक्वल टू 25.0 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर्स। हमें क्या करने के लिए बोला गया है? हमें बोला गया है कि कैलकुलेट करो फ्रैक्शनल एरर एंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इसके अंदर इन द डेंसिटी ऑफ द वायर। तो हमें मालूम है कि डेंसिटी हमेशा क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। इन सब केसेस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम डेंसिटी की। तो मास की वैल्यू हमें दी गई है। इस तार का, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? इस वायर के वॉल्यूम को निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सरफेस एरिया, ये जो स्पेस का है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो कि होगा पाई टाइम्स आर स्क्वायर्ड। अब हमें आर तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें डी दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं डी डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर, जो कि हो जाएगा पाई टाइम्स डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ के साथ। दैट विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास, तो मास ही रहेगा। वॉल्यूम हो जाएगा पाई टाइम्स डी टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द वायर। अब हमें क्या निकालना है? फ्रैक्शनल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। आसान है, डेल्टा रो ओवर रो इक्वल्स, ये वाला एम उठाओ ऊपर से, इसका फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एम ओवर एम। अब हम डिनोमिनेटर में देखें तो ये जो पाई और 4, ये क्या है? ये नंबर्स हैं। नंबर्स कौन से हैं? ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो उसमें एरर क्या होगा? कुछ भी नहीं। अगर हम बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू 4 है, तो हमें 100% सर्टेनिटी के साथ, हमें 100% श्योरिटी के साथ मालूम है कि जो 4 है वो 4 ही है। पाई क्या है? वो पाई ही है, उसमें कुछ भी एरर नहीं है। तो जब हम निकालेंगे फ्रैक्शनल एरर इन रो, तो ये जो भी नंबर्स होंगे जो कांस्टेंट्स हैं, उनको हम लोग डिसरिगार्ड कर देंगे। उसको डिसरिगार्ड करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास है ये डी स्क्वायर नीचे, इसका क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर
इसका जो पावर है 2 वो बन जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शनल एरर इन द डायमीटर, प्लस होगा फ्रैक्शनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ जो कि है डेल्टा एल ओवर एल। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो इसके बाद आगे जाना तो बहुत ही आसान है। डेल्टा एम, क्या वैल्यू है डेल्टा एम की? 0.1 यहां से, तो हम लिखेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय एम। एम क्या है? इक्वल टू 100.0, ठीक है, 100.0 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा डी की क्या वैल्यू है? 0.05 और डी की क्या वैल्यू है? 10.00। फिर चलो डेल्टा एल के ऊपर, एरर इन एल इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है? 25.0। यहां तक हो गया तो इसके बाद मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगा। तो मैंने आपको इससे पिछली वाली प्रॉब्लम में भी दिखाया था कि हाउ आई वुड सॉल्व इट। हो सकता है कि आपका इसको करने का मेथड मेरे मेथड से भी ज्यादा अच्छा हो, तो स्टिक विद योर मेथड। लेकिन अगर आपको मेरा मेथड फॉलो करना है तो आई शो टू यू वेरी एक्सप्लिसिटली कि कैसे करूंगी मैं। तो व्हाट आई वुड डू इज कि जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर गेट रिड ऑफ द डेसिमल, तो क्या दे देगा? 1 डिवाइडेड बाय 1000। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है उसके अंदर भी गेट रिड ऑफ द डेसिमल, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस लास्ट टर्म हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 250। तो ये हमें क्या देगा? चलो ऐसा करो, इसको लिख दो 0.001, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस अभी ये जो 2 टाइम्स 5 है ये क्या दे देता है? 10। तो 10 की एक 0 कैंसिल कर देगी एक 0 को नीचे, ये बन जाएगा 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01 प्लस 5 goes into 25 5 टाइम्स, ये हो गया 1/50, ठीक है। तो 1/50 की वैल्यू क्या होती है? ये हो जाएगी इक्वल टू, ओके, इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं ऐसे तो क्या होगा? तो 50 goes into 100 at the top 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2/100 जो कि होता है 0.02। तो इन सबको करो अब ऐड, क्या मिलेगा हमारे को? 0.0, आई वाज गेटिंग अहेड ऑफ माय सेल्फ, 0.031। ये आ गया फ्रैक्शनल एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी रो। फ्रैक्शनल एरर निकाल लिया तो परसेंटेज एरर निकाल लोगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। परसेंटेज एरर क्या होगा? परसेंटेज एरर किसके अंदर? इन रो। ये होगा इक्वल टू डेल्टा रो ओवर रो टाइम्स 100। तो डेल्टा रो ओवर रो जो कि है फ्रैक्शनल एरर इन रो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, वो है 0.031। इसको करेंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई, क्या दे देगा? 3.1%। नॉट टू बैड। इसको चाहो तो राउंड ऑफ कर दो टू 3%। हो गई ये वाली प्रॉब्लम। कूल। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 5 ऑलमोस्ट सेम है एज प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, लेकिन करना आपको एग्जैक्टली वही है। यहां पर भी आपको दी गई है एक तार और आपको तार का रेडियस, उसकी लंबाई और उसका मास दिया गया है और आपको बोला गया है कि कैलकुलेट करो मैक्सिमम एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वायर। तो what I will do is I'll give you the answer for this problem in the PDF जो कि आपको मिलेगा in the description for this lecture। आप इसको खुद से सॉल्व करो, उसके बाद अपना आंसर चेक करो। इसके जैसी सेम प्रॉब्लम मैंने दिखाई है नंबर 4 के अंदर, ठीक है। आई थिंक दैट्स फेयर। आपको खुद को भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी इफ यू वांट टू बी गुड इन डूइंग फिजिक्स। ऑलराइट, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6, इस प्रॉब्लम के अंदर a scientist measures the radius of a wire 5 times एंड हमें दी गई हैं उन 5 ट्रायल्स के अंदर जो रेडियस की वैल्यूज आई हैं वो हमें यहां पर दी गई हैं। और हमें क्या दिया गया है?
हमें बोला गया है कि परसेंटेज एरर ऑफ द रेडियस as measured by the scientist is equal to a divided by 4.80%. और हमें बोला गया है find the value of a. Okay. तो ये जो a divided by 4.80% है, ये है percent error in the measurement of r, the radius. तो percentage error in the radius is given as delta r, which is the mean absolute error in the radius divided by r, जो कि है mean value of r times 100. ये हो गया percent error in the measurement of radius. ये किसके बराबर है? a divided by 4.80%. Do you agree with me so far? ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्या है? ये है फॉर्मूला, जेनेरिक फॉर्मूला for percent error in r. लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर परसेंट एरर ऑफ r क्या है? इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. हमें निकालना है a की वैल्यू. तो चलो, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट कर लें तो हम क्या a को निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो चलो निकालते हैं. डेल्टा r ओवर r, रिलेटिव एरर इन रेडियस की वैल्यू. तो डेल्टा r को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 प्लस डेल्टा r3 प्लस डेल्टा r4 प्लस डेल्टा r5. इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ. करेक्ट? तो ये जो डेल्टा r1, r2, r3, r4, r5 ये क्या होते हैं? डेल्टा r1 होगा r बार ओवर r1. r बार क्या है? मीन वैल्यू ऑफ r. ये हमने सब लास्ट लेक्चर के अंदर किया था, बट आई एम गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस अगेन जस्ट इन केस आप में से किसी ने वो वाला लेक्चर मिस कर दिया हो. ऑल्दो आई रेकमेंड कि आप वो पहले देखो, उसके बाद यहां पर आओ. बट इन केस यू वांट टू स्टिक विद दिस, हियर इट इज. यहां पर जो परसेंटेज एरर में जो डिनोमिनेटर के अंदर r है, ये असल में r बार है. ओके, लेट मी रीराइट दिस. ये असल में है डेल्टा r बार डिवाइडेड बाय r बार टाइम्स 100%. तो यूजुअली जो ये बार है जो कि मीन को इंडिकेट करता है, वो काइंड ऑफ इंप्लाइड होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. बट इफ यू वांट टू बी वेरी टेक्निकल, वेरी स्पेसिफिक अबाउट एवरीथिंग, यस, यू शुड राइट दीज बार्स हियर. ऑलराइट, तो चलो कैलकुलेट करते हैं आर बार की वैल्यू. क्या होगा आर बार? आर बार काफी राइम कर रहा है. आर बार, ऑलराइट, आर बार इक्वल्स 2.35 प्लस 2.38, 2.45, 2.39, 2.45. ये सारे के सारे मैंने आर्स यहां पर लिख दिए. अब हमें क्या करना है? इन सबको करना है आपस में ऐड. तो चलो इनको करते हैं ऐड. इसके लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेटर भैया की मदद. 2.35 प्लस 2.38 प्लस 2.45 प्लस 2.39 प्लस 2.43, ये आ जाता है इक्वल टू 12. तो जो आर बार होगा 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5. ओके, 12 डिवाइडेड बाय 5 हमें दे देता है 2.40. इसकी यूनिट्स क्या है? यूनिट्स हो जाएंगी सेंटीमीटर्स. कूल सो फॉर? आई थिंक सो. ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया आर बार. I don't know, every time I say it, it's just so funny. R bar. डेल्टा R बार निकालने के लिए हमें चाहिए ये सारे के सारे डेल्टास. ये देखो, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 एंड डेल्टा R5. तो हम क्या करते हैं? चलो इसको ऐसे करते हैं, इसको यहां से आगे लेकर के चलते हैं. ये हो जाएगा R बार माइनस R1 प्लस R बार माइनस R2 प्लस R बार माइनस R3, R बार माइनस R4 प्लस R बार माइनस R5. इस सबको क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, R बार क्या है? 2.40 माइनस ये जो R1 है ये क्या है? 2.35 प्लस R बार
तो ऑफ कोर्स 2.40 minus 2.38 which is R2 plus 2.40 for R bar minus R3 which is 2.45. फिर है 2.40 for R bar minus 2.39. Plus last 2.40 minus 2.43. इसके नीचे लगानी है लंबी सारी लाइन. उस लाइन के नीचे अपने को लिखना है 5. ठीक है. Alright. So 2.40 minus 2.35 दे देगा 0.05. फिर है 2.40 minus 2.38, ये दे देगा 0.02. नेक्स्ट है हमारे पास 2.40 minus 2.45, तो ये होगा -0.05, लेकिन हम लोग ले रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये भी हो जाएगा 0.05. उसके बाद है हमारे पास 2.40 minus 2.39 जो कि देगा 0.01. और लास्ट है हमारे पास 2.40 minus 2.43 जो कि होता है -0.03, लेकिन ये भी हो जाएगा पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज की. फिर नीचे लगाएंगे लंबी वाली लाइन और डिवाइड करेंगे इसको 5 के साथ. तो ये हमें क्या देगा? तो देखो 0.02 plus 0.01 is 0.03 और ये वाला 0.03 हो गया 0.06. फिर ये 0.05 एंड ये 0.05 ये मिलके हो जाएंगे 0.10 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 के साथ. ये दे देगा हमारे को 0.16 डिवाइडेड बाय 5. ये हमें दे देगा 0.032 सेंटीमीटर्स. तो ये आ गया हमारे पास क्या? एब्सोल्यूट मीन एरर इन R. और R बार क्या था? R बार था 2.40 सेंटीमीटर्स. तो इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है हमारे पास जेनेरिक फॉर्मूला फॉर परसेंटेज एरर इन द रेडियस, और राइट हैंड साइड के ऊपर है जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है फॉर परसेंटेज एरर इन द रेडियस. ऑलराइट, डेल्टा आर बार की वैल्यू क्या है? 0.032 और आर बार की वैल्यू है 2.40 टाइम्स ये वाला 100 इक्वल्स a डिवाइडेड बाय 4.80. अभी परसेंटेज को लिखने की जरूरत नहीं है, इट काइंड ऑफ कैंसल्स आउट ऑन बोथ साइड्स. इसके बाद इसको सॉल्व करने के मल्टीपल वेज हैं. द वे आई वुड डू इज मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4.80. ऐसा करने से राइट हैंड साइड के ऊपर रह जाएगा सिर्फ a और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 2.40 goes into 4.80 2 times और 2 times 0.032 दे देगा 0.064 जो कि 100 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 6.4. तो a की वैल्यू क्या है? 6.4. ये हो गई. यही बोला था हमें निकालने के लिए, निकाल ली. तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी एज कंपेयर टू जो हम लोग करते आ रहे हैं, बट नॉनदलेस इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. इसके बाद है हमारी नेक्स्ट और लास्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर 7 क्या बोलती तू? ये बोलती है कि डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज कैलकुलेटेड बाय measuring its mass and diameter. Of course, fractional errors in the measurement of the mass and diameter are given as 4% and 2% respectively. ठीक है भाई. The maximum percentage error in the density of the sphere is A divided by 1000%. Determine the value of A. तो आप देख रहे हैं जो इससे पहले वाली प्रॉब्लम थी उसके जैसा ही है, लेकिन यहां पर फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे. कैसे? लेट्स सी. तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि मास और डायमीटर इनमें फ्रैक्शन ऑफ परसेंट एरर्स क्या है. तो दैट मीन्स कि डेल्टा m ओवर m टाइम्स 100 ये क्या है? इक्वल टू 4. और डेल्टा d क्या है? डायमीटर ओवर d टाइम्स 100 क्या है? 2.
ठीक है भाई। और क्या दिया गया है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम एज यूजुअल रो के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेल्टा रो ओवर रो टाइम्स 100 इक्वल्स ए डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, ठीक है। अब ये ऐसा था कि इनमें से हर इक्वेशन के दोनों तरफ आई कुड हैव पुट एन इक्वल परसेंटेज साइन, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंप्लाइड है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। तो जस्ट लाइक इन द प्रीवियस प्रॉब्लम हमें क्या निकालना है कि ये मिस ए क्या है। ठीक है, चलो मिस ए, लेट्स फाइंड आउट व्हाट यू आर। कैसे करेंगे? डेल्टा रो ओवर रो। रो क्या है? रो है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब्ड। लेकिन हमें आर का परसेंटेज एरर नहीं दिया, हमें डायमीटर का दिया हुआ है। तो चलो इस आर को लिख लो इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर। आसान है। रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। फिर जो d/2 है इसका हम लोग कर देंगे क्यूब। ये हमें क्या देगा? मास डिवाइडेड बाय 4/3 टाइम्स द पाई d क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 8। तो अब हम लोग जब लिखेंगे परसेंटेज एरर इन रो, वो हो जाएगा डेल्टा रो ओवर रो टाइम्स 100। ठीक है, इधर ये। फिर राइट साइड के लिए हम लोग यूज करेंगे ये m डिवाइडेड बाय 4 पाई ओवर 3 टाइम्स 8 इज 24 d क्यूब्ड। तो जैसा हमने पहले बोला कि ये 4/3 पाई और ये 8 ये कॉन्स्टेंट्स हैं। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू श्योर है, सर्टेन है, इसमें कुछ एरर नहीं है, तो इसको टोटली डिसरिगार्ड कर दो। फिर उसको डिसरिगार्ड करने के बाद राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा m ओवर m टाइम्स 100 प्लस ये जो यहां पर ये 3 है, ये बन जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? परसेंटेज एरर इन द डायमीटर। ठीक है, अब हमें ये जो मास है इसका परसेंटेज एरर यहां पर दिया हुआ है इक्वल टू 4। ये देखो इधर है, तो ये हो गया 4 प्लस 3 टाइम्स डायमीटर। इसका परसेंटेज एरर भी हमारे को दिया हुआ है, ये है 2। और इसके साथ साथ हमें यह भी दिया गया है कि डेल्टा रो ओवर रो टाइम्स 100 किसके बराबर है? a ओवर 1000 के। तो लेफ्ट हैंड साइड को रिप्लेस कर दो a ओवर 1000 के साथ। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारे को अब क्या देगा? ये देगा हमारे को, राइट हैंड साइड बन जाएगा 4 प्लस 6 इक्वल्स 10। 10 इक्वल्स a ओवर 1000। तो a क्या हो जाएगा? 1000 को मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड, तो ये दे देगा 10,000। a की वैल्यू है इक्वल टू 10,000। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। ये देखो, तो प्रॉब्लम से डरना नहीं है, उनको टैकल करना है, उनके साथ फाइट करना है, उनको सॉल्व करना है, तभी वो आएंगे। एंड देखने में डरावनी लगती हैं, होती नहीं है। खैर ये तो डरावनी भी नहीं थी और मुश्किल भी नहीं थी ये वाली प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपको समझ में आई हैं। एंड अब आप इस तरह की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जिनको कि आई विल गिव टू यू in the PDF in the description of this lecture. So I hope that you will leave this lecture feeling good about your skills in physics, कि आप physics कर सकते हैं, it's your forte, and you are just as good as anybody else in physics. You can be the next Einstein, you can be the next Newton, who knows? I'll see you next time. Until then, have a good one.